करीब 2 दशक बाद तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की तरफ से उत्कर्ष 2026 वार्षिक अंतर महाविद्यालय सांस्कृतिक प्रतियोगिता सह युवा महोत्सव का आयोजन किया गया और ये आयोजन करने वाली कॉलेज थी बनारसी लाल सर्राफ कॉलेज, जो कि कोसी और गंगा के तट पर अवस्थित और सुदूर ग्रामीण इलाके में कहते हैं ये कॉलेज हर दिन शिक्षा के क्षेत्र में एक नई अलख जगा रहा है। इसके सचिव हैं डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा, जो सिंडिकेट मेंबर भी हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के। उन्हीं का ये कॉलेज है, ये शासी निकाय के सचिव हैं और लगभग 2 दशकों के बाद उनके ही कॉलेज को, बनारसी लाल सर्राफ कॉलेज को, ये बहुत ही प्रतिष्ठित कार्यक्रम करने का मौका मिला है। और ये कार्यक्रम जो हो रहा है तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का जो स्पोर्ट्स काउंसिल है और कल्चरल काउंसिल है, उसकी तरफ से करवाया जा रहा है। लगभग 100 से अधिक लेक्चरर और प्रोफेसर यहाँ पर जुटे हैं। उसके अलावा जो भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय है, उनके जो प्रभारी कुलपति हैं डॉक्टर विमलेंदु शेखर झा, उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर रही थी। उसके अलावा विजय सिंह जो MLC हैं, डॉक्टर शंभू दयाल खेतान, उग्रमोहन झा, उसके अलावा जो अरविंदाक्षन हैं, जो अद्वैत मिशन के चेयरपर्सन हैं, वो उनकी भी मौजूदगी रही थी। उसके अलावा जो तारड़ कॉलेज के सचिव थे प्रदीप सिंह, वो लोग, तमाम लोग यहाँ के इकट्ठे हुए। दरअसल इस मंच और इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय कला और भारतीय सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का एक माध्यम बना, जो कि युवाओं को एक ऐसा मंच दिया गया जो अपनी कलाओं के माध्यम से अपने क्षेत्रों में उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा, डॉक्टर शंभू दयाल खेतान, विमलेंदु शेखर झा जो TMBU के VC हैं, उसके अलावा विजय सिंह, उसके अलावा अरविंदाक्षन, तमाम लोगों को आप सुनिए इस वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो जरूर साझा कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। सर, करीब 2 दशक के अंतराल के बाद तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर क्या होंगे आपके शब्द? मेरा कहना यही है कि ये जो सांस्कृतिक और युवा महोत्सव हो रहा है, इससे ग्रामीण इलाका के ऐसी छात्र छात्राएं जिनका कि आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्ध नहीं है, कोई वो भी अपना कला को, उनमें जो कला की जो ये टैलेंट है, उसको जागृत होने का मौका मिलेगा, निखरेगा। और खुशी की बात है कि 30 महाविद्यालयों से टीम आई है, तो उस 30 महाविद्यालयों से जो टीम आई है उसमें से चयनित होकर के अच्छे अच्छे प्रतिभागी जो बनेंगे, तो विश्वविद्यालय का बहुत ही अच्छा टीम बनेगा। और वह टीम जो बनेगी वो अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में जा कर के विश्वविद्यालय के लिए कुछ पारितोषिक या लेके भी आ सकती है। तो मेरा मुख्य आयोजन था, ये था कि 20 साल से यहाँ नहीं हुआ था, पूर्व विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में नहीं। हाँ, इस विश्वविद्यालय में हुआ ही नहीं था। तो ऐसे कार्यक्रम को आयोजित होने से क्या होता है कि अगल बगल के दूसरे जिले से जो विद्यार्थी आवेंगे वो एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, एकता बढ़ेगी। सांस्कृतिक उनका जो है हर 5-5 किलोमीटर पर आपको कुछ चाल, भाषा, संस्कृति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। बनारसी लाल सर्राफ कॉलेज को इतना बड़ा कार्यक्रम दिए हैं आपने। इस कॉलेज में जब आप देखे तो क्या लगा कि ये विश्वविद्यालय के अनुकूल और प्रगति कर रहा है? प्रगति कर रही है, ये महाविद्यालय कर रहा है। लेकिन मैंने जो दिया तो संसाधन के में जहाँ भी कमी थी उसको भी पूरा करके इन्होंने किया है। ये इनको इसके लिए धन्यवाद है। चूंकि आप प्रभारी VC भी हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के, 20 साल लग गए इस कार्यक्रम को होने में। अब आपके नेतृत्व में क्या आगे निरंतर हर साल या 2 साल जो भी नहीं चाहिए। मैं तो कुछ दिन के लिए यहाँ हूँ, अब तो रेगुलर VC आवेंगे, लेकिन जब एक बार परंपरा बन जाती है तो निश्चित रूप से चलता रहेगा, होगा। बनारसी लाल सर्राफ कॉलेज में 20 वर्षों के बाद एक बड़ा आयोजन हुआ है और आप शामिल भी यहाँ पर हुए हैं। कॉलेज को सौगात भी आप दिए हैं, पहुँच पत्र यहाँ पर आपने दिया है। कॉलेज में आने के बाद कार्यक्रम हो रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। कॉलेज की व्यवस्थाएं भी, शैक्षणिक व्यवस्थाएं भी काफ़ी बेहतरीन है और यहाँ काफ़ी बच्चों के बीच में भी डिसिप्लिन है। स्वच्छता के संबंध में भी बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। और हम लोगों ने पत्र तो दिया ही, साथ साथ भवन भी दिया है। आज जो भवन का उद्घाटन हुआ है उसमें महीने दिया, अपने कोटे से हम लोगों ने लिखा। इसी के लिए विकास के लिए कोटा मिलता है, हमारे मुख्यमंत्री जी के नाम पर यह कोटा है और हम लोगों को अच्छे जगहों पर लगाना चाहिए। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैंने यहाँ पैसा लगाया। कॉलेज का भविष्य कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, कॉलेज की भविष्य बेहतर है। भागलपुर विश्वविद्यालय में मैंने क्रमांक, ऊपर के क्रमांकों में इस विद्यालय का प्राप्तांक है। निश्चित रूप से ये 2006 में आज ही के दिन 2 अप्रैल को पिछली बार जो है सांस्कृतिक प्रतियोगिता जो है
अंतर कॉलेज का ये आयोजित किया गया था और ठीक 20 वर्ष बाद ये कार्यक्रम आज हुआ है और इसके आयोजन की जिम्मेवारी BLS कॉलेज नगोछिया को मिली। हम अपने माननीय कुलपति महोदय का आभार व्यक्त करना चाहेंगे, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि इस पिछड़े इलाके में जहाँ पे कि थोड़ा संसाधन का अभाव रहा, फिर भी यहाँ के बच्चे बच्चियों का प्रतिभा जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ के आएगा, उभर के आएगा और हम ऐसी कामना करते हैं इस तरह का आयोजन एफिलेटेड कॉलेज को मिलना ही चाहिए। क्योंकि कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ठीक है, हमारा TNB कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, SM कॉलेज, BN कॉलेज ये मुख्यालय का कॉलेज है। इसमें समय समय पे सेमिनार, वर्कशॉप, अन्य कार्यक्रम ये चलता रहता है। लेकिन एफिलेटेड कॉलेज में को भी ये चूँकि संख्या बल की बात करेंगे तो बच्चों की संख्या इसमें ज़्यादा है कंस्टिट्यूएंट कॉलेज से। और ऐसे भी चूँकि हम सीनेट और सिंडिकेट के मेंबर हैं तो हम चाहेंगे कि सुदूर इलाके में, ग्रामीण इलाके में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होने से जो प्रतिभाएं हैं सांस्कृतिक आयोजन के माध्यम से या क्रीड़ा परिषद के माध्यम से जो ये आयोजन हो रहा है, हम बधाई देते हैं अपने क्रीड़ा परिषद के साथी को जो कमेटी बनी है विश्वविद्यालय द्वारा। तो ये एक अवसर मिला कि आप इस दियरा क्षेत्र में, कोसी और गंगा के बीच जो दियरा क्षेत्र में जो है एक समागम, जो छात्रों का समागम है वो उत्सव के रूप में बदल गया है। अच्छा, एक फ़ायदा क्या मिलेगा इस कार्यक्रम के बाद से? जो प्रोफेशनल और एकेडमिक कोर्सेस यहाँ चलते हैं जिसमें मैं BBA वगैरह और तमाम चीज़ें देख रहा हूँ, BCA भी, तो अब ये कार्यक्रम होने के बाद से कॉलेज में ऊर्जा का संचार होगा, पठन पाठन के कार्य और भी तरक्की से चलेंगे। निश्चित रूप से जागरूकता का जो है, जहाँ तक बात करते हैं आप, जो न्यू कोर्स लॉन्च हुआ NEP 2020 उसमें भी ये प्रावधान है कि आप कैसे बच्चों को स्किल्ड करते हैं। तो व्यवहारिक शिक्षा ज्ञान, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम समझते हैं कि ये जो न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है इसमें इस तरह के आयोजन को वार्षिक रूप से करने की आवश्यकता है। और मैं सिंडिकेट में इस बार यह प्रस्ताव दूंगा कि ये इस तरह का कार्यक्रम हर जगह हो, कंस्टिट्यूएंट में हो, BEd कॉलेज में भी हो, क्योंकि BEd कॉलेज के भी प्रतिभागी आए हुए हैं। लगभग 40-42 में से 37-38 कॉलेज जो है इसके प्रतिभागी आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये इंटरेस्ट शो कर रहा है कि ये छात्रों की मंशा क्या है और स्टूडेंट क्या चाह रहे हैं। तो ये आयोजन हो, इसके लिए हम सिंडिकेट में भी आवाज़ उठाएंगे। बहुत धन्यवाद। ये एक बड़ा कार्यक्रम, कहते हैं कि कोसी और सीमा, ये आपके गंगा के तट पर बसा हुआ सुदूर ग्रामीण इलाका और बनारसी लाल कॉलेज इसमें कहीं ना कहीं 20 वर्षों के बाद जो एक बड़ी सफलता अर्जित किया है, इस मौके पर क्या है सब? निश्चित रूप से शानदार कार्यक्रम रहा है और यहाँ के सचिव मृत्युंजय सिंह गंगा जी को हम बधाई देते हैं कि उनके आगे बढ़ने से ये कार्यक्रम हुआ। और यहाँ के कुलपति महोदय का तो विशेष रूप से हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस सुदूर इलाके में इस कार्यक्रम को कराने के लिए अपनी सहमति दी। इसके लिए भी उन्हें हम धन्यवाद देते हैं। इस एफिलिएटेड कॉलेज में इतना बढ़िया कार्यक्रम एक अच्छी शुरुआत है और लगता है कि इस तरह के बड़े कार्यक्रम सुदूर देहात एरिया में यदि होते रहे तो लोगों का, विद्यार्थियों का नेतृत्व क्षमता और ऑलराउंड डेवलपमेंट बढ़ेगा। इसके लिए सबसे पहले तो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय का आभार कि उन्होंने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को यह मंच प्रदान किया, यह अवसर प्रदान किया कि 2 दशक के बाद उनकी जो सांस्कृतिक प्रतिभा है उसको निखारने का एक बड़ा मंच। और इसके लिए आभार हम व्यक्त करते हैं बनारसी लाल सराफ महाविद्यालय का, जिन्होंने आगे बढ़कर कहा कि हम होस्ट करने के लिए तैयार हैं। कल्चरल काउंसिल और स्पोर्ट्स काउंसिल TMBU आयोजक है, लेकिन होस्ट महाविद्यालय की जो तैयारी है उसके हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और माननीय कुलपति महोदय का जो उन्होंने अनुमति दी है उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राहुल कुमार है, मैं यूनिवर्सिटी में NSS कोऑर्डिनेटर हूं और साथ में कल्चरल सेक्रेटरी भी हूं। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। बच्चों में, स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है सब जगह। और हम लोग का भी सब कॉलेज यहाँ आया हुआ है और ये कार्यक्रम होने हर एक साल होना चाहिए, तभी विद्यार्थी में ये सब क्या बोलता है पोटेंशियल बढ़ेगा। आप एक शिक्षाविद हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरह के कॉलेज में आयोजन हो रहे हैं तो आगे भी बेहतर होगा और भी कॉलेज आगे बहुत अच्छा होगा? ये कार्यक्रम में इतना ही था कि कुछ टाइम प्रिपरेशन के लिए भी कुछ टाइम चाहिए था, वो नहीं हो पाया। गंगा कॉलेज के सचिव है, क्या कहेंगे? शासी निकाय के सचिव है, हाँ, क्या कहेंगे उसके बारे में? उसका तो क्या बोलना, लाल जवाब
उसका तो क्या बोलेंगे, उसका बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है और उसी के कारण से सब बहुत बढ़िया से ये हो रहा है।